नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं हमारे चैनल हरियाणा अपडेट डेली न्यूज़। बात करेंगे रेवाड़ी की बड़ी खबरों के बारे में, तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहली खबर आपको बता देता हूं। पहली खबर है रेवाड़ी में 8 साल पहले का बदला लेने की कोशिश। आप सभी को मैंने पहले भी बताया और आप लोगों ने सुना भी होगा कि रंजिश के चलते लोग एक दूसरे से बदला लेते हैं। 1 साल पहले की रंजिश से 2 साल पहले की, लेकिन ये जो रंजिश है 8 साल पहले की है। पूरी घटना ये कि धारवेड़ा की चांद कॉलोनी में एक व्यक्ति खाना खाने के बाद बाहर घूमने के लिए निकला था और उस पर 2 लोगों ने चाकुओं से हमला कर दिया। इसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी है। पूरी घटना अब आपको बताता हूँ। देखिए, पूरी घटना ये है कि दरअसल लगभग 8 साल पहले जो 2 दोस्त थे, जो आपस में दोस्त थे बच्चे, वो आपस में क्या कर रहे थे, जैसे पटाखे वगैरह दिवाली पर छुटाते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि एक लड़के ने दूसरे की आंख में फूल जड़ी, गरम गरम फूल जड़ी दाग दी, जिससे उसकी आंख खराब हो गई। अब आपको बताता हूँ कि जिस बच्चे की आंख खराब हुई थी उसने उससे रंजिश पाल ली कि इसने मेरी आंख खराब करी तो मैं भी अपना बदला जरूर लूँगा। इसी के चलते 8 साल बाद उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर उस व्यक्ति को चाकुओं से गोद दिया। आपको बताता हूँ, जिस व्यक्ति की जो बच्चा था जिसके फूल जड़ी आंख में डाली थी, उसकी आंखें खराब हो गई थी और उसके कुछ दिन बाद उसके माता पिता भी मर गए थे। इसके चलते उसने रंजिश पाल ली थी कि मेरे को किसी भी तरह उस व्यक्ति से, लड़के से बदला लेना है जिसने मेरी आंखों में फूल जड़ी डाली। और 8 साल बाद उसने इस, जो हम कह सकते हैं, अंजाम दे दिए इस घटना को। इसके बाद उसने ये भी कहा पुलिस को कि मेरी आंखें फोड़कर मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी उसने। इसके चलते पुलिस भी एक तरीके से हैरान हो गई। बचपन में दोनों दोस्त थे, लेकिन उसके भी इस घटना के बाद दोनों में रंजिश हो गई। आपको बताता हूँ, इसके बाद दोनों को पुलिस ने आरोपितों को पकड़ लिया है। हालांकि रिमांड पर लिया हुआ है उन्होंने, और अब आगे देखते हैं कि क्या कार्रवाई होती है। इसके बाद देखिए, दूसरी बड़ी खबर आपको बता देता हूँ। लोगों का हुआ करोड़ों रुपए का नुकसान। देखिए, आपको ये भी पता है कि लोग अलग अलग जगह इन्वेस्ट करते हैं, कोई कुछ जगह को, तो इसके चलते काफ़ी लोगों को नुकसान सहना पड़ा है। पूरी घटना बताता हूँ। देखिए, आप फोटो में भी देख सकते हैं, यहाँ पर पुलिस खड़ी। देखिए, शहर के जो घड़ी बोली रोड सेक्टर 26 में SRS समूह है कंपनी, उनकी तरफ से 6.5 एकड़ में जो प्रोजेक्ट की हम कह सकते हैं, जो पूरी मतलब एक तरीके से उन्होंने बिल्डिंग वगैरह बना रखी थी, उसके ऊपर ताला लगा दिया गया है। समूह को इस प्रोजेक्ट का जो लाइसेंस है 2016 में रद्द हो चुका था, जिसे रिन्यू नहीं कराने के चक्कर में इस पर ताला जड़ दिया है। पूरी घटना आपको बताता हूँ। देखिए, पूरी घटना इसकी ये है। देखिए, पूरी घटना ये कि फरीदाबाद से संबंधित एक SRS रियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से शहर के सेक्टर 26 में, जो घड़ी बोलनी रोड के पास है, वहाँ पर 2028 में लाइसेंस लिया गया था और कहा था कि पूरा मतलब एक तरीके से बिल्डिंग वगैरह, यहाँ पर फ्लैट वगैरह बनाएंगे जिसमें लोग रह सकेंगे। आपको ये बताता हूँ, वर्ष 2012 में इस प्रोजेक्ट के धरातल पर आने के बाद इसके लिए समूह की तरफ से बुकिंग भी की गई थी, जिसमें अलग अलग श्रेणियों, अलग अलग कैटेगरी के लोगों ने लगभग 142 लोगों की तरफ से निवेश इसमें किया गया था। और देखिए, कोई छोटा मोटा निवेश नहीं था कि 1000-2000 रुपये का, करोड़ों रुपए का निवेश था। और 2017 में इसको तैयार करने के लिए कहा गया था कि तैयार हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 5 साल की समय की अवधि पूरी होने के बाद जब निवेशकर्ताओं, जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया था, उन्हें लगा कि भाई फ्लैट नहीं मिलेंगे, तो उन्होंने कहा कि हमारे पैसे वापस दे दीजिए, तो पैसे भी वापस नहीं दिए। अब उन लोगों के लगभग करोड़ों रुपये इसमें डूब गए। आपको बता देता हूँ, अब लगभग 142 निवेशकर्ताओं, इन्वेस्टमेंट जो इन्होंने की थी, उनके 100, हम जो फिगर है वो तो बताया नहीं, लेकिन ये बताया गया है कि करोड़ों रुपए फंस गए हैं एक तरीके से। और आपको बताता हूँ इसके बाद अगली बड़ी खबर रेवाड़ी की। देखिए, रेवाड़ी में मौसम में हुआ बदलाव। आपको पता है कि एक दो दिन से बारिश वगैरह हो रही है, तूफान वगैरह आ रही है, इसके चलते जो मौसम में थोड़ा सा हम कह सकते हैं मौसम ने करवट ली है और गर्मी से राहत मिली है रेवाड़ी को। देखिए, पिछले अगर 2-3 दिन की बात करें तो टेम्परेचर में थोड़ी सी गिरावट है, जो कि एक अच्छी संकेत है। लेकिन उससे पहले टेम्परेचर रेवाड़ी का 46, 45, 47 डिग्री ऐसे चल रहा था। तो हम कह सकते हैं कि मौसम ने करवट ली है और एक तरीके से थोड़ी सी राहत की खबर है कि गर्मी से यहाँ पर राहत मिली है। इसके बाद अगली बड़ी खबर की महंगाई होगी कम। देखिए, ये सिर्फ रेवाड़ी के लोगों के लिए नहीं, पूरे देश के लिए खबर है। लेकिन रेवाड़ी के लोगों को हम न्यूज़ बताते तो उनको बताना जरूरी कि महंगाई अब कम हो सकती है। सरकार इसके लिए बड़े बड़े फैसले ले रही है। सबसे पहले पेट्रोल डीजल को कम किया गया। इसके बाद देखिए, आपको बता देता हूँ, स्टील
इसको सस्ता करने की कोशिश कर रही है सरकार। और इसी के चलते जो शुगर से हम कह सकते हैं चीनी, इसको भी सस्ता करने की सरकार कोशिशें कर रही है। देखिए रिफाइंड ऑयल वगैरह ये सब सस्ते होंगे, ये सरकार कह रही है। और इसका देखिए कारण क्या है। कारण ये है कि अगर आप लोग में से कोई शेयर में इन्वेस्ट करते हो शेयर मार्केट में, तो आपको पता भी होगा टाटा स्टील हो गया, JSW हो गया, सेल स्टील की जितनी भी कंपनियां हैं सबके शेयर एक तरीके से बुरी तरीके से टूट गए। टाटा स्टील की बात करें तो 1350 रुपये का एक शेयर था, लगभग 1000 रुपये से भी कम का वो हो गया। इसी तरह शुगर प्रोडक्ट के हम कह सकते हैं जो भी चीनी की कंपनियां थी या रुचि सोया वगैरह हो गई, इनके शेयर टूटे। देखिए इसका कारण क्या है। सरकार ने अब क्या कह दिया कि एक्सपोर्ट पर टैक्स लगाएंगे हम, जो कि टाटा स्टील या स्टील के अंदर हम कह सकते हैं। और जो शुगर है उसकी एक लिमिट बना दी कि आप इतनी शुगर ही एक्सपोर्ट करते हैं कि इसके ज़्यादा नहीं, क्योंकि सरकार को पता है कि जितना माल अब इतनी तेज़ी से बाहर जा रहा है तो देश के अंदर भी महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार ने कहा है कि ये कदम हमने महंगाई देश में कम करने के लिए उठाई है। सबसे पहले पेट्रोल डीजल को कम किया गया है। देखिए अच्छी खबर है कि अगर महंगाई कम होगी तो देश के लोगों के लिए भी एक अच्छी खबर है। अब सरकार ने कदम उठाया है, देखते क्या होता है, महंगाई कम होती है या नहीं होती। और रेवाड़ी की जितनी बड़ी खबरें जानने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।